सुपर फास्ट उसके साथ है, उसकी अदा क्या बात है, स्टाइल ये बिंदास है। Oh yeah, my name is राज, तेरे जैसा और कोई नहीं, बिल्कुल बिंदास कर जो मुझे लगे सही। Super smart dude हूँ, डैडी जैसा cool हूँ, don't take no पंगा, I'll tell you why। My name is राज, राज राज, my name is ऋषियों के वरदान से मुझे मिली डीमंस की शक्तियां और मैं बना धरती का रखवाला। सुपर स्ट्रॉन्ग धागा है सबसे तेज मोटर, क्या है अगर भस्मा आग है नागा जरा बच के। My name is Raj, my name is Raj, my name is Raj। ए सोतड़ू राज, सो क्या रहे हो? देखो ना बाहर कितना अच्छा मौसम है। हाँ? क्या हम यहाँ पिकनिक मनाएंगे? यहाँ तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। कुल्फी जम जाएगी? तुम हो क्या राज, इंसान या भैंस? हाँ मीरा, वैसे मही भैंस ही तो है। देखो तुम्हारी बदबू ने इनका क्या हाल बना दिया। क्या हुआ? कौन है आप? मेरा नाम सिड है। सुदामा और उसकी सेना ने मेरे दोस्तों को पाली नगर। ये क्या, फिर बेहोश हो गए? हाँ बाला, कैसा है? ठीक है? और क्या क्या कर रहा है? लैपटॉप पे बैठा है? और डॉली कैसी है? मेरे कछुए को खाना खिलाया, उसे डांटा तो नहीं? अच्छा तेरी दादी कैसी है? उनकी खांसी तो ठीक हो गई ना? अच्छा एक बात सुन, उसने फोन पटक दिया। उसका क्या कसूर? तुम्हारी बकबक से पक गया। अपना मुंह बंद रखो। बाला ने कहा कि असुदामा एक पौराणिक राक्षस है, वो मौत से लड़ सकता है, मतलब उसे कोई नहीं मार सकता। अच्छा, पाली नगर यहाँ से बहुत नजदीक है। मेरे ख्याल से हमें वहाँ जाकर इसकी तहकीकात करनी चाहिए। ये अगर वहाँ मुझे वो अडुसामा मिल गया ना तो मैं उसे। पहले नाम तो ठीक से ले लो, अडुसामा नहीं असुदामा। ओके ओके दादी अम्मा, असुदामा। अगर वो मुझे वहाँ मिल गया ना तो मैं उसे मसल कर उसका कचूम्बर बना दूंगा। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि असुदामा कोई मामूली राक्षस नहीं है। ऐसा कहते हैं कि अब तक उसे कोई भी नहीं हरा पाया है। उसका पाला अब तक राज से जो नहीं पड़ा। सुदामा, पाली नगर, मेरे सारे दोस्त गायब। हाँ, इनकी सुई तो पुराने रिकॉर्ड की तरह एक ही जगह अटक गई है। एक ही डायलॉग बोल रहे हैं, ओए वेक अप सिड। रोशन अंकल, पाली नगर यहाँ से और कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर। बोर हो रही हो क्या? हाँ, राज के साथ हमेशा बोर होती हूँ। पाला होता तो भी और बात थी। मैं कहाँ हूँ? हम पाली नगर जा रहे हैं आपके दोस्तों को ढूंढने के लिए। पाली नगर? रुको, मैं उस खतरनाक जगह दोबारा नहीं जाना चाहता। मैं हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से वापस चलो। मैं मरना नहीं चाहता, पाली नगर नहीं जाना चाहता। रिलैक्स सिड, घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। बस हमें उस जगह पर ले चलिए। हाँ, यकीन कीजिए, मेरे होते हुए कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जरा ये तो बताइए आपके साथ हुआ क्या था? पाली नगर का नाम सुनते ही आप इस तरह कांप क्यों उठते हैं? और ये असुदामा कौन है? मेरा नाम सिड दास है। मैं एक माउंटेनियर हूँ और 2 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ पहाड़ चढ़ने पाली नगर आ पहुँचा। पहाड़ चढ़ना हमारा शौक है। पाली नगर की वादियां बहुत ही हसीन और बहुत खूबसूरत हैं। मैंने और मेरे दोस्तों ने वहां जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया। हम अगले दिन हिमालय के पहाड़ों पर चढ़ने वाले थे और इस बात को लेकर हम बहुत ही खुश थे और बहुत जोश में थे। रात भर महफिल जमाने के बाद हम अपने अपने टेंट्स में जाकर सो गए। आधी रात को मुझे बहुत प्यास लगी और पास बहती नदी के किनारे पानी पीने चला गया।
अचानक मेरे कैंप से मेरे दोस्तों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं घबराकर कैंप की तरफ भागा और वहां मैंने देखा कि अजीब किस्म की सेना मेरे दोस्तों पर हमला कर रही थी। और फिर वो मेरे दोस्तों को लकड़ी से बांधकर उठाकर ले जाने लगे। वो सब एक ही सुर में असुदामा का नाम जप रहे थे। मैं डर से कांपकर वहां से बचकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उनमें से एक ने मुझे देख लिया। मैं इस अनजान जंगल में तेजी से भागने लगा, पर वो राक्षस भी उतनी ही तेजी से मेरा पीछा करने लगा। वो मेरे काफी करीब आ गया था और तब मैंने एक पत्थर उठाया और जोर से उसे दे मारा। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि तभी मेरा पैर लड़खड़ाया और मैं नीचे गिर गया। फिर जब मेरी आंख खुली तब मैं वहां नदी के किनारे पड़ा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, मैं तुम लोगों से कैसे मिला, सड़क पर कैसे पहुंचा, मुझे कुछ याद नहीं। कहा ना, आप घबराइए मत सिड, हम किसी ना किसी तरीके से इस समस्या का हल निकाल ही लेंगे। यही वो जगह है जहां हम रात काटने के लिए रुके थे। पापा, मैं और मीरा पास वाले गांव में जाकर सुराग ढूंढते हैं। हाँ ठीक है, पर तुम दोनों अपना ख्याल रखना बेटा। चलो मीरा। हाँ चलो। राज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमें घूर रहा है? कोई नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। राज, अब क्या होगा? असुदामा के राक्षसों ने हमें घेर लिया है। कुछ करो राज। करना है शैतान का खात्मा, बन जा भस्मा। राज, धीरे धीरे इनकी सेना तो बढ़ती ही जा रही है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो हम बच नहीं पाएंगे। मैं मरना नहीं चाहती। मीरा, इससे पहले कि ये हमें चक्रव्यूह में घेर लें, तुम जल्दी से उस तरफ चली जाओ। चलो जल्दी से पापा को बताते हैं। अब हम क्या करेंगे? सिड, डरने की जरूरत नहीं है, बस लड़ते रहिए। लड़ता रहूं, पर हमारे पास इनकी तरह हथियार नहीं है। समझदारी ही सबसे बड़ा हथियार है मेरे दोस्त। पापा, रोशन अंकल, सिड, पापा, सिड, आप कहाँ हैं? रोशन अंकल। हाँ? हाँ, ये क्या? पापा, पापा, आपको क्या हुआ? राज,
यहाँ से चलो, ये जगह खतरे से खाली नहीं। बंद मुट्ठी से बनता है मुक्का, जल्दी से बन जा काका। माइंड इट। मेरे पापा को जिसने बनाया पुतला, आज वो जानेगा काका का बदला। ये ले, तू भी ले, और तू भी। पीछे देखो राज। आगे हो या पीछे, काका की नजरों से कोई नहीं बच सकता। चलो राज, तुम अपनी एक्टिंग बाद में कर लेना। चलो। हे, वो देखो, शायद वहाँ के रहने वाले लोग असुदामा के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानते होंगे। चलो चले। ये मीरा, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं, सुपर हीरो। मैं ऑर्डर लेता नहीं, देता। मोटी कहीं की, मैं तुम्हारा सोफा कम बेड नहीं हूँ। कितनी बार समझाया है कि कम खाया कर, पर मानती ही नहीं। ओए, मेरे खाने पर नजर मत डाल। खाती हूँ तो खाती हूँ, तेरा क्या जाता है? काका बन के बड़ा हीरो बनता है। बस मुंह बंद करो। कौन है? नमस्ते जी, मेरा नाम मीरा है और ये है मेरा दोस्त राज। हमें असुदामा के राक्षसों ने घेर लिया था। हम वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग ही रहे थे कि भागते भागते आपका घर नजर आया, इसलिए हम यहाँ चले आए। जल्दी से अंदर आ जाओ, इस शापित गांव के हर कोने में खतरा मंडरा रहा है। नमस्ते दादाजी। नमस्ते दादाजी। जीते रहो बच्चों। ये मेरे पति काशीनाथ हैं और मेरा नाम कस्तूरबा है। दादी जी, दादाजी, क्या आप हमें असुदामा और उसकी राक्षसी सेना के बारे में कुछ बता सकते हैं? ओ मेरी बच्ची, उस शैतान के बारे में अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। बच्चों, एक समय की बात है जब हमारे पाली नगर में सब कुशल मंगल था। फिर 10 साल पहले अचानक एक दिन असुदामा की सेना ने गांव पर कब्जा कर लिया। उन्होंने असुदामा को हजारों साल की नींद से जगाया और तब से इस गांव का सर्वनाश हो गया। इतना ही नहीं, हमारा इकलौता बेटा परशुराम भी उस जालिम असुदामा के जुल्मों का शिकार बन गया। कहते हैं कि जो भी असुदामा को आंख से आंख मिलाकर देखता है वो पत्थर में बदल जाता है। और तुम असुदामा को मार भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो घायल भी हो गया तो जैसे ही उसके खून का कतरा जमीन पर गिरेगा तो उस कतरे से नए राक्षस जन्म लेंगे। इस पूरे गांव में सिर्फ हम दोनों ही बच गए। हमें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम अंधे हैं और शायद बूढ़े और लाचार भी। असुदामा और उसकी सेना को हमसे कोई खतरा नहीं लगा होगा। ओह, तो फिर ये बताइए उस असुदामा को खत्म कैसे किया जाए? हाँ बताइए दादाजी, कोई तो तरीका होगा। हमें किसी भी हालत में रोशन अंकल, सिड, आपके बेटे और बाकी सब गांव वालों को बचाना होगा। शोम शोम शा शा। कितने थे वो? वो 2 थे सरदार, एक लड़का और एक लड़की। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी खाली हाथ वापस लौट आए। क्या सोच कर आए कि असुदामा बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, कंधे पे बिठाएगा? धिक्कार है,
यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ उससे कहती है, सो जा बेटा सो जा, वरना सुदामा तेरी आंखों में झांक लेगा। पर तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। सरदार, हमने आपका नमक खाया है सरदार। तो आज उसकी कीमत मौत से चुका। कान खोलकर सुन लो, अगर कुछ पलों में तुमने उन बच्चों को पकड़ के मेरे सामने पेश नहीं किया तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। तुम क्या सोच रहे हो राज? अब क्या किया जाए? मैं ये सोच रहा हूँ मीरा कि उस सेना को तो मैं अकेले ही हरा सकता हूँ, पर उस असुदामा के बच्चे को हराने के लिए मुझे पीछे से वार करना होगा। ए बोल बच्चन, बोलना आसान है लेकिन याद रखना, अगर गलती से भी तुमने उसकी आंखों में देख लिया ना तो तुम यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ पालीनगर बनकर रह जाओगे। बच्चों, असुदामा की विशाल गुफा ठीक पश्चिम दिशा के सबसे बड़े पहाड़ के नीचे है। जरा रुको। ये क्या है? ये बक्सा मेरे बेटे परशुराम का है। इसकी मदद से तुम उसकी गुफा तक आसानी से पहुंच पाओगे। तो अब इंतजार किसका है? चलो मीरा, अभी निकलते हैं। थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिए। तुम भी अपना ख्याल रखो। तुम्हारा सरदार से मिलने का वक्त आ गया है। शक्तिशाली असुदामा से अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो, कोई चालाकी नहीं। अब क्या करें? वो बदमाश कहाँ गायब हो गया? हमारे पास उस लड़के को ढूंढने का वक्त नहीं है। जब तक ये लड़की हमारे कब्जे में है, वो लड़का अपने आप हमारे पास आएगा। जल्दी करो, वरना हमें सरदार के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। असुदामा, 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 असुदामा। वो लड़का कहाँ है? जवाब दो निकम्मो। सरदार, हमने उसे भी बंदी बना लिया था, पर पता नहीं अचानक वो कहां और कैसे गायब हो गया। बहाने मत बनाओ, उसे ढूंढो। तब तक मैं इस लड़की को अपनी आंखों का असर दिखाता हूँ। ओह नो, काश वो बेल्ट मुझे मिली होती। रोज के बच्चे कहाँ रह गए? तो फिर भी पुलिस की तरह लेट आओगे क्या? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे असुदामा, बच्चा से कब तक लड़ता रहेगा? कोई हमारे अड्डे में घुस आया है, उसे फौरन ढूंढो। इस गुफा का कोना कोना छान मारो, उस लड़के को मेरे सामने पेश करो और इस लड़की को तय खाने में बंद कर दो। के छोरी? आ गए आप मिस्टर सुपर हीरो। मेकअप खत्म हो गया आपका? असुदामा की डर के मारे ही तुम कहीं छुप गए थे ना? अब असुदामा के चेलों ने तुम्हें यहाँ बंद करके अच्छा काम किया है। मैं अब भी जाके उनको थैंक यू बोल के आता हूँ। बाय। जा कर रहे हो? अच्छा बाबा, सॉरी, मुझे यहाँ से निकालो। ये भाई लाइन पे। एक बात याद रखिए छोरी, जब ये 2.5 ग्राम के हाथ उठते हैं ना तो ताला तो क्या दुश्मनों के दिमाग भी खुल जाते हैं। जी मक्कर सिंह, समझ गई। अब चलो, हमें रोशन अंकल, सिर और बाकी गांव वालों को बचाना है। अरे वो लड़का लड़की तो जेल से भाग गए। ढूंढो उन्हें। भागो मीरा, भागो। अगर वो लड़का मुझे नहीं मिला तो कालीचरण मुझे कभी माफ नहीं करेगा। करना है शैतान का खात्मा।
बन जा भस्मा। राज, अपनी आंखें बंद कर लो और अपनी दूसरी शक्तियों के बारे में सोचो। उन शक्तियों का इस्तेमाल करके असुदामा की गंध को सूंघो, उसकी आहट को सुनो, उसकी मौजूदगी को महसूस करो, वरना आज हम नहीं बच पाएंगे। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। मेरे खून के एक एक कतरे से तुम्हारा नया दुश्मन पैदा होगा। आज तुम्हारी मौत पक्की है। सॉरी राज, मेरा ये आइडिया तो पूरी तरह फ्लॉप हो गया। उसने सच कहा था, अब तो पहले से भी ज्यादा राक्षस उभर रहे हैं। अच्छा सुनो राज, तुम इन राक्षसों को संभालो और मैं जाकर उस असुदामा से निपटती हूँ। बाल बच गए। हाँ? अरे ये क्या, सरदार पत्थर बन गए। भागो। यकीन नहीं होता एक बच्चे ने असुदामा को हरा दिया। राज, ये तो सिर्फ शुरुआत है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई।